इस वक्त मैं हूँ जया ग्रोसर में, और जया ग्रोसर मलेशिया की एक बहुत पॉपुलर ग्रोसरी चेन है। मलेशिया में करीब करीब 40 स्टोर हैं जया ग्रोसर के, और यहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में पाम ऑयल और पाम के प्रोडक्ट दिखेंगे, और उससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि मलेशिया जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाम तेल का उत्पादन होता है, वहाँ पर पाम और पाम के उत्पाद कितने पॉपुलर हैं, कितने लोकप्रिय हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पाम तेल आपकी ज़िंदगी में, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से आपका हिस्सा बन चुका है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुबह ब्रश करने से लेकर रात में सोने जाने तक आप कम से कम एटलीस्ट आप 5 बार पाम तेल का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर चुके होंगे। जी हाँ, ये हकीकत है, फैक्ट है। पाम ऑयल, जिसे आमतौर पर खाना पकाने के लिए जाना जाता है, उसके कई गैर खाद्य इस्तेमाल भी होते हैं, और अक्सर हम ये नहीं जानते कि पाम ऑयल हमारे रोजमर्रा जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। पाम ऑयल का ज्यादातर इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, लोशन और टूथपेस्ट में किया जाता है। पाम ऑयल डेरिवेटिव्स मजबूत सर्फेक्टेंट होते हैं और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे डिटर्जेंट और सरफेस क्लीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। पाम ऑयल का इस्तेमाल बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। पाम ऑयल एक इको फ्रेंडली बायोडीजल का स्रोत भी है, जो फॉसिल फ्यूल्स का सबसे शक्तिशाली विकल्प बनने वाला है। पाम ऑयल को हजारों तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी स्टेबिलिटी और मल्टी फंक्शनल फीचर की वजह से ही ये दूसरे तेलों से अलग है। पाम का इस्तेमाल अलग अलग वेरियस प्रोडक्ट में होता है। एडिबल ऑयल के तौर पर मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एडिबल ऑयल के अलावा जैसे फास्ट फूड है, स्नैक्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, मतलब यू नेम, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब इससे वो भी बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं। पाम के कितने यूजेस हैं, पेंट्स ले लें आप, फार्मास्यूटिकल्स ले लें, अलग अलग। तो कैसे, मतलब पाम तेल में ऐसी क्या खासियत है कि पाम को इतना डाइवर्सिफाई बनाती है? पाम फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है कि एक फ्रूट से आपको 2 तरीके के ऑयल मिलते हैं। एक उसका जो फ्लैश होता है, उससे निकलता है पाम ऑयल जो एडिबल पर्पस के लिए, और दूसरा उसके बीज से जो निकलता है, उस बीज को हम पाम कर्नल बोलते हैं। उससे जो तेल निकलता है वो पाम कर्नल ऑयल बोलते हैं इसको। पाम कर्नल ऑयल और उसके फ्रैक्शंस ज़्यादा ओलियोकेमिकल्स जैसे साबुन बनाने के लिए, शैम्पू, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इसमें ज़्यादातर पाम कर्नल ऑयल और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं इसका इस्तेमाल होता है। और जैसे ये चॉकलेट कोको से जो बनता है, कोको का भी सब्स्टिट्यूट पाम से बन सकता है, और वो भी ज़्यादातर पाम कर्नल ऑयल से होता है। मलेशिया का सस्टेनेबल और लगातार पाम ऑयल उत्पादन पर फोकस की वजह से ही मलेशियाई ओलियोकेमिकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। ओलियोकेमिकल नेचुरल ऑयल और फैट से निकलने वाले केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। पाम ऑयल को ओलियोकेमिकल में बदलने की प्रक्रिया में तेल, फैटी एसिड्स और फैटी अल्कोहल्स में बांट दिया जाता है। पाम ऑयल के इन डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्री में रोजमर्रा का हिस्सा है। Oleochemicals are basically chemicals derived from vegetable oils, or such as palm oil, soybean oil, or tallow. So the usages of oleochemicals are quite wide-ranging. Right? Okay. So we have first of all the base raw materials like palm oil. Okay. So that is going through a particular process, what is called splitting, and then we have subsequent hydrogenation, distillation, separations, going into finished intermediate products for the industry like fatty acids, alcohols, glycerin. So fatty acids are basically used in the B2B industry as well as the B2C industry. For the B2B industry, the usages are into downstream applications like metallic soaps for the plastic industries. We have further processes into esterifications that are used for the cosmetic industry, the biolubricants, even fragrance industry as well. Fatty alcohol is the second biggest output from the oleochemicals industry. For fatty alcohols, it's mainly used as an intermediates to process further surfactants. These are all the active ingredients that are used in shampoos,
shower gels, and as well as liquid detergents as the active ingredient that you're using to clean your body and hairs. उच्च गुणवत्ता और स्थिरता के कारण ही मलेशियाई ओलियो केमिकल इंडस्ट्री दुनिया की कुल ओलियो केमिकल क्षमता का महत्वपूर्ण 20% योगदान देती है, जिससे मलेशिया इस क्षेत्र में एक महाशक्ति बन गया है। मलेशिया का ओलियो केमिकल उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने पाम ऑयल संसाधनों का इस्तेमाल करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है जो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। Malaysian palm oleochemicals industry, we have around 30 companies and the total combined capacity is around 4 million tons. Total export coming out from Malaysia is around 3.5 billion US dollars a year. Now, this oleochemical industry, we consume around 2.4 million tons of palm oil based products in Malaysia, and that represents around 12% of the entire Malaysian total palm oil output. पाम ऑयल की अनोखी रासायनिक संरचना के कारण इसका गलनांक उच्च होता है, जिससे यह कमरे के तापमान पर अर्ध ठोस रहता है। ये इसे विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न रूपों में आसानी से संशोधित करने की अनुमति देता है। साथ ही पाम ऑयल का ट्रांस फैटी एसिड से प्राकृतिक रूप से मुक्त होने का संयोजन इसे विभिन्न उद्योगों के लिए सबसे अधिक मांग वाले सामग्री में से एक बनाता है। The palm oil and palm kernel oil has a very unique composition that is different from any other oil. These two oils, palm oil and palm kernel oil itself, has a carbon chain composition from C8 all the way to C18, and that is why it's very suitable for wide-ranging industry as from tire industry, from surfactants, detergents, biolubricants, a lot of applications because of its unique property. अब हम आपको पाम तेल के कुछ ऐसे इस्तेमाल बताने जा रहे हैं जो देखकर समझकर आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी। हैरानी ये होगी कि क्या पाम तेल का ये भी इस्तेमाल हो सकता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप पहचान भी पा रहे होंगे। मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, ये है लिपस्टिक। वैसे पाम तेल का इस्तेमाल आमतौर पे महिलाएं किचन में करती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि महिलाओं को किचन से निकालकर थोड़ा मेकअप रूम में लाऊं। अब किचन की बात बहुत हो गई खाने पीने की। आप सिर्फ पाम तेल खाती नहीं हैं। ये देखिए, ये जो आप लिपस्टिक इस्तेमाल करती हैं वो भी पाम तेल से बनता है। और सिर्फ लिपस्टिक नहीं, आपके लिए ये जो आई शेडो है, जो आई शेडो आप इस्तेमाल करती हैं, ये आई शेडो भी पाम तेल से बनता है। तो आप जब लगाती हैं तो आपको ये पता नहीं चलता होगा कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रही हैं कॉस्मेटिक्स, वो बनता कैसे है। तो आप देखिए कि पाम तेल से जो लिपस्टिक बनता है वो कैसे बनता है। ये हमें समझाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। प्लीज़ शो अस। This is the ingredients for the cosmetics. So we mix all this into this one, this beaker, and then this is the pigments that we use for lipsticks. This all we mix it in here. Here. Yeah. This is the pigment. So this is the color of the lipsticks that we're going to make. So you put all these things here. Yeah. Then this one we have to put there in this pigment. This is that one is the mixer, homogenizer. Then we have to heat this one in order to dissolve all the ingredients. Then only we can add this one pigment. Yeah. So how much time it will take to complete the process? 1 to 2 hours. 2 hours. 1 to 2 It hours. depends on how much you want to produce. Pour this one into this mold, and then this mold we will put it into the freezer to make it crystallize or yeah. तो ये देखिए, मतलब 1 से 2 घंटे के वक्त में ये टाइम लगता है जिसमें लिपस्टिक बनाने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो ये बहुत दिलचस्प है अपने आप में जानना कि कैसे ये लिपस्टिक बनता है। ओके, सो यस, टेल मी द पिगमेंट प्रोसेस। These pigments, we will add this pigment. we will add it as a mixture. So it depends on what color you want. Okay. Your desired color. Okay. So if you were to, this one, this is 4 combination of colors. Right. Yeah, 4 combination of pigments. In order to make this one. Right. तो मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग कलर का लिपस्टिक इस्तेमाल करती है, जब आप जाती हैं कॉस्मेटिक शॉप पे, जब चुनती हैं आप अलग अलग कलर, तो इससे कलर बनता है, इससे कलर डिफ्रेंशिएट होता है। और जो कलर आपको चाहिए या जिस कलर का लिपस्टिक बनाना है उसके हिसाब से पिगमेंट डाला जाता है और उससे फिर लिपस्टिक आपके लिए तैयार होता है। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो रही है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि पाम तेल से सिर्फ ये कॉस्मेटिक्स नहीं, बल्कि जो आप साबुन इस्तेमाल करते हैं, जो आप बाकी के उत्पाद इस्तेमाल करते हैं,
वो भी बनता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पाम तेल आपके किचन में घुस गया, पाम तेल आपके मेकअप रूम में घुस गया, लेकिन पाम तेल यहीं नहीं रुक रहा है। पाम तेल अब आपके वॉशिंग मशीन में एंट्री की तैयारी कर रहा है। अब आप सोचेंगे वॉशिंग मशीन में कैसे? तो ये कहानी जरा आप देखिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। पाम तेल से डिटर्जेंट भी बनता है। जी हाँ, डिटर्जेंट बनता है। और जो पाम तेल का हम आपको बता रहे हैं कि जो नॉन फूड आइटम में यूज होता है, ऑलियो केमिकल में, ये ऑलियो केमिकल का बड़ा हब है जहाँ पर इस वक्त हम हैं MPOB मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड के लैब में। और हमारे साथ जुलीना है जो कि रिसर्च ऑफिसर हैं MPOB में। ये हमें बताएंगी कि पाम से कैसे डिटर्जेंट बनता है। Yeah, this is all the ingredients that can you formulate into liquid detergents. So these are the main products. So this is methyl ester sulfonates. This is from palm base. Right. So the others are co-surfactants, and we have the thickener. This one we can reduce or increase the viscosity of the liquid detergents. Okay. So we also have preservatives. We have solubilizer. We have enzyme, and we have perfumes. See, all are made from palm. These are from palm, Okay, and these are from chemicals. chemicals. Yes. Okay. So please show us the process. Sure. Come. Yeah. So these are the liquid detergent pilot plants to use to produce liquid detergents. So the first tank is for heating, while the second tank is for cooling. So the cooling tanks is used to cater all the ingredients that are very sensitive to heats. तो अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि डिटर्जेंट कैसे बनता है। जो हमें इन्होंने इंग्रेडिएंट्स दिखाया वहाँ पर, वो सारे इंग्रेडिएंट्स ये हॉट टैंक में रखे जाते हैं, मतलब वो गर्म टैंक है, उसमें डाल दिया गया। उसको वहाँ पर डालने के बाद वो फिर धीरे धीरे प्रोसेस होकर के इसमें आता है। इसको बोलते हैं कोल्ड टैंक। पाम तेल से डिटर्जेंट बनने की पूरी प्रक्रिया में 1 घंटे का वक्त लगता है। 1 घंटे में टैंक में आ चुका है डिटर्जेंट। अब यहाँ से जो आगे फाइनल पैकिंग की प्रक्रिया होती है, ये हमें जुलीना दिखाएंगे। इट्स फॉर मी। तो देखिए, पाम तेल से डिटर्जेंट बनने की पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई। अब ये डिटर्जेंट तैयार है आपके कपड़ों को चमकाने के लिए। तो हमारा मकसद ये है, ये बताने का आपको मलेशिया से कि पाम तेल सिर्फ आपके किचन तक नहीं पहुंचता है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुसपैठ कर चुका है। ये हम आपको अलग अलग इस्तेमाल पाम का बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए मलेशियाई सरकार का ध्यान अटूट है। इस दिशा में सरकार पाम ऑयल से निकलने वाले बायोडीजल के प्रोडक्शन को एक्टिवली बढ़ावा देती है ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम किया जा सके, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सके, घरेलू पाम ऑयल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। इसने मलेशिया को बायोडीजल उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में सक्षम बनाया है। पाम का बायोडीजल में इस्तेमाल क्यों महत्वपूर्ण है और क्या एडवांटेज हैं कंपेयर टू जो अदर फॉसिल फ्यूल हैं, उसके हिसाब से ये पाम तेल का इस्तेमाल बायोडीजल में उसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात वही है प्रोडक्टिविटी। 1 लीटर आप पाम बायोडीजल यूज़ करोगे, उसके अलावा आप सोयाबीन बायोडीजल यूज़ करोगे तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा लैंड लगता है। दूसरी बात यह है कि बायोडीजल एक ग्रीन फ्यूल है। सो सबसे पहली बात यह है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। दूसरा एडवांटेज ये है कि पाम ऑयल का जो फैटी एसिड कंपोजिशन है, इससे जब आप पाम बायोडीजल बनाते हो तो वो पाम बायोडीजल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। अब ऑक्टेन मतलब डीजल को जो पावर मिलता है उसको, ज़्यादा ऑक्टेन नंबर मतलब ज़्यादा पावर। ये पाम की खासियत है कि इसकी फैटी एसिड कंपोजिशन से जब पाम बायोडीजल बनता है, इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। तीसरी बात यह है कि मिनरल डीजल हो या अलग सा सोयाबीन से बायोडीजल हो, फ्यूल को भी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। जब इंजन में जाकर ये बर्न होता है तो अगर ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी नहीं है तो इसको ज़्यादा देर तक आप टैंक में नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि उसमें उसकी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी कम होती है। इसमें भी पाम नंबर 1 है। और एक टेक्निकल एस्पेक्ट पाम बायोडीजल का है, जैसे सल्फ़र की मात्रा हम कम करते हैं डीजल में, अब यूरो 2 से यूरो 5 सल्फ़र घटता जाता है तो फ्यूल की ल्यूब्रिसिटी प्रॉपर्टी घटती जाती है। उसके लिए पेट्रोलियम कंपनी क्या करती है, वो ल्यूब्रिसिटी एडिटिव डालती है, उससे दाम बढ़ता है।
पाम बायोडीजल की खासियत है कि आप इसको ब्लेंड करो तो ल्यूब्रिसिटी एडिटिव के बिना ही आपका ल्यूब्रिसिटी ठीक हो जाता है। भारत मलेशियाई पाम ऑयल और ओलियो केमिकल्स का एक प्रमुख इंपोर्टर है। बेहतरीन और स्थिर क्वालिटी के अलावा मलेशियाई ओलियो केमिकल उद्योग भारतीय खरीदारों को कई तरह से फायदा देते हैं। पाम फसलों की प्रचुरता, वैश्विक मानक पर उत्पादन प्रक्रिया और फ्रेंडली पॉलिसीज दोनों देशों के बीच व्यापार को सहज बनाती हैं। और मलेशिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और भारत के करीब होने के कारण ओलियो केमिकल डिमांड को वक्त पर और लगातार पूरी करती हैं। I must say, oleochemicals in Malaysia has two distinct advantages. First of all, Malaysia is the second largest producer of palm in the world at about 20 million tons, palm and palm kernel combined. The second part would be the excellent infrastructure of Malaysia. I think you have seen probably the roads and the ports system in Malaysia are quite advanced, and this allows, for example, a product to be shipped from a port in Malaysia to a port in India in just about a week, right? So coupled with a very frequent sailing schedule through the Straits of Malacca, customers in India can expect to have goods delivered in a very short period of time, like 1 to 2 weeks, yeah, so that it meets their production demand, and it's construed as a very reliable supply chain. So I want to say proximity to a very large source of raw materials and excellent infrastructure will hopefully set Malaysia apart to grow its fair share of export to India. बढ़ती डिमांड की वजह से भारतीय ओलियो केमिकल बाजार मलेशिया के लिए रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। एमपीओसी का भारतीय बाजार में हाई क्वालिटी वाले ओलियो केमिकल्स को बढ़ावा देने का मकसद काफी साफ है। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशनशिप को और मजबूती दी जा सकती है। A lot of people know palm oil that is used in the food sector, but many may not be aware that it's also widely used in the non-food sector. And this non-food sector is, for example, in cosmetics. You also have in terms of making soaps, in making detergents. So this is a sector that we are concentrating in future. These are not one of the new focus areas for MPOC, because we see an expanding usage and expanding demand for the oleochemical sector, especially in India. With 1.4 billion population in India, I believe the oleochemical sector is going to be one of the biggest sector for us to focus, where we are also going to see a lot of demand coming from India itself. बहुत सारे लोग सिर्फ ये समझते हैं कि पाम तेल का इस्तेमाल सिर्फ खाने में होता है, लेकिन जब मैंने पाम तेल पे रिसर्च किया, मैं मलेशिया गया तो इतने सारे इस्तेमाल देखकर मैं खुद चौंक गया। तो आप जरा बताइए सर कि ओलियो केमिकल में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पाम तेल का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, और इस इंडस्ट्री में, ओलियो केमिकल इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल आपको पाम तेल के इस्तेमाल का दिखता है? देखिए, ओलियो केमिकल हिंदुस्तान में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। ओलियो केमिकल के जो प्रोडक्ट हैं, इसका रॉ मटेरियल जो होता है, जब पाम की रिफाइनिंग होती है तो उसमें 15 से 20% स्टीयरिन निकलता है, जो कि हार्ड होता है। स्टीयरिन जो है वो इसमें क्या नाम ओलियो केमिकल में यूज़ होता है, और उसका प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो आपका सोप, हिंदुस्तान का जितना साबुन बनता है नहाने का, ये सब 90% या 95% उसमें पाम ही है। और अपनी जितनी भी बेकरी शॉर्टनिंग बनती है वो भी पाम से ही बनती है। और आपको देखिए जो स्पेशलिटी फैट्स हैं, लाइक चॉकलेट्स हुए या कन्फेक्शनरी में, इन सब में पाम का यूसेज है, और ये सब हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। क्या आपको लगता है कि ओलियो केमिकल इंडस्ट्री में पाम तेल का जो यूजेस का पोटेंशियल है वो और ज़्यादा है, आने वाले वक्त में ये बढ़ सकता है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओलियो केमिकल इंडस्ट्री के, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे पूरी सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री जिस प्रकार से ग्रो कर रही है, पेंट इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस हैं।
लेकिन उसका स्कोप मैं बोलूँगा कि भी 25% भी शायद हम लोगों ने हिंदुस्तान ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है। तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ओलियोकेमिकल्स की एक बहुत अहम भूमिका है कि हम लोग वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स इंडिया से उसको बिल्ड कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और इंडिया के लिए तो हमारे मार्केट जैसे जैसे बढ़ रही है यहाँ पे तो उसका डेफिनेटली उसका बहुत डिमांड है ओलियोकेमिकल इंडस्ट्री का। है ना कमाल की बात। कहाँ पाम तेल को हम ये मानकर चलते थे कि ये किचन तक सिमट के रह जाएगा, लेकिन पाम तेल कैसे किचन से निकलकर आपके मेकअप किट, आपके वॉशिंग मशीन तक पहुंच रहा है, ये हमने आपको इस एपिसोड में डिटेल में बताया है, समझाया है कि पाम तेल के अलग अलग इस्तेमाल क्या हैं और किस तरह से इसका व्यापार फल फूल रहा है। लेकिन पाम तेल की ये कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। बहुत सारी दिलचस्प और रोचक कहानियाँ पाम तेल की हमारे पास हैं जो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।